हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और आज का रूटीन मेरा कुछ अलग ही है क्योंकि आज मुझे जो है मैंने सबसे पहले उठ के थोड़ी सी क्लीनिंग करी थी। ज़्यादा घर की क्लीनिंग नहीं की मैंने। और फिर उसके बाद मॉर्निंग में ही मैं नहा ली हूँ और नहाने के बाद ही मैंने मशीन लगाई है क्योंकि फेस्टिवल की वजह से ना कई दिन से कपड़े धुल ही नहीं रहे थे, 3-4 दिन से। तो इसीलिए आज कपड़े भी धुलने ज़रूरी थे। तो यहाँ पर ना मैंने अपने बेटे की मशीन में जीन्स डाली ना तो काले रंग का पानी हो गया मशीन के अंदर, क्योंकि ना मेरे बेटे की जीन्स ने ना कलर ही छोड़ दिया था। तो वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सुबह सबसे पहले मैंने वाइट कलर के जो भी कपड़े थे ना वो सबसे पहले ही मैंने वॉश कर लिए थे। तो यहाँ पर बेटा और हस्बैंड भी उठ गए थे। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, बेसन का चीला। तो मैंने इसमें बारीक प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और सारे मसाले डाले हैं। और क्योंकि फेस्टिवल की वजह से ना डेली हैवी खाना खाने को मिल रहा था, तो इसीलिए आज मन था कि बहुत ही हल्का और हेल्दी नाश्ता बनाऊँ मैं। और इसलिए जो है रात की थोड़ा सा सूखी सब्ज़ी रखी थी आलू की, तो इसी चीले में स्टफ़ करके मैं बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं घर में। तो गाइज़ आज मेरे पास ना बहुत बड़ा टास्क था कि आज मुझे घर का 10 बजे तक काम ख़त्म करना है और फिर इसके बाद मुझे जाना है बेटे के स्कूल, क्योंकि स्कूल से मैसेज आया था कि जितने भी बच्चों की सारे सब्जेक्ट की नोटबुक्स हैं वो सारी सबमिट करानी है। तो बस वही बेटे की सारे सब्जेक्ट की नोटबुक्स लेके जानी थी स्कूल में, और कंपलसरी था सारे स्टूडेंट्स के लिए। और लास्ट डेट थी, 2 दिन का टाइम दिया था, तो मुझे ही लेके जानी थी। तो इसीलिए मशीन भी आज लगना ज़रूरी थी। और कहते हैं ना कि मशीन जब लगाते हैं ना तो काम भी ज़्यादा फैल जाता है। तो आज मेरे साथ सारे ही काम होने थे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा रूटीन चेंज किया। कहते हैं ना कि जब हमें कहीं बाहर जाना होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट जाना होता है और ज़्यादा काम होता है घर का, तो थोड़ा सा रूटीन हमें चेंज करना पड़ता है डेली रूटीन से अलग। जैसे हमारा डेली रूटीन होता है उससे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो मुझे एक दिन पहले ही मैंने सारी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे मशीन भी लगानी है, 10 बजे तक स्कूल भी जाना है, तो किस तरीके से मैं मैनेज करूँगी सारा। तो मैंने थोड़ा सा रूटीन चेंज किया कि थोड़ी सी क्लीनिंग मैंने कर दी थी। फिर उसके बाद मैं नहा ली, क्योंकि क्लीनिंग और नहाने में भी ना, नहा लेते हैं घर की क्लीनिंग करके तो आधा काम ख़त्म लगता है, ऐसा लगता है कि घर का आधा काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर बेटा हस्बैंड जो है नहाने ब्रेकफास्ट करके पूरे रेडी हो चुके थे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बिस्तर ठीक कर रही थी, नीचे तो सारा मैंने क्लीन कर ही दिया था घर। बस ये है कि बेटा थोड़ा लेट उठा था, तो इसी वजह से उसका बिस्तर रह गया था। तो वहाँ पर मैंने उसका बिस्तर वगैरह भी पूरा मैंने ठीक कर दिया, बेड। तो फिर इसके बाद ना फिर मुझे थोड़ा सा ना आटा भी मैंने सुबह ही मॉर्निंग में लगा दिया था। बस एक सब्ज़ी मुझे काटनी है लंच के लिए। और इधर मेरे जो है कपड़े भी सारे धुल चुके थे। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि विंटर सीज़न में ना अब कुछ मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। और दिल्ली में तो पॉल्यूशन की वजह से धूप भी बहुत, मतलब नाम के लिए धूप निकलती है, कपड़े भी नहीं सूखते हैं। तो इसीलिए जो है मैं अब छत पे ही कपड़े सुखाने जाती हूँ। बालकनी में तो बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं कपड़े। तो ये एक विंटर सीज़न में मेरा एक काम भी बढ़ गया है छत पे कपड़े सुखाने का। नहीं तो अपना गर्मियों में तो अपना कपड़े मशीन में जल्दी से वॉश कर दो, बालकनी में सुखा दो। तो ये मैंने रात में ना ये मैंने वूलन कपड़े बेड में से निकाले थे। इस किट में सारे वूलन कपड़े रखे हुए हैं। तो आज तो खैर मेरे पास टाइम नहीं है धूप लगाने का। इसे अगले दिन मैं धूप लगाऊंगी, क्योंकि आज छत पे भी टाइम नहीं, जगह नहीं थी, क्योंकि मशीन मैंने लगाई है और आज मेरे पे टाइम भी नहीं था।
इसीलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम मैंने छेड़ा नहीं। बस बेड में से बेडशीट मैंने निकाली थी, तो ये किट मुझे दिखाई देगी तो मैंने तुरंत निकाल ली। मैंने कहा याद रहेगा मुझे वूलन कपड़ों में धूप लगाने का। तो यहाँ पर जो है मैं सब्ज़ी काट के और सब्ज़ी बना के और तब मैं स्कूल के लिए निकलूँगी। तो मेरा जो है 10 सवा 10 बजे तक सारा काम मेरा फिनिश हो गया था। और बस इस तरीके से जैसे हमें कभी बाहर भी अर्जेंट जाना होता है, घर का भी पूरा फुल काम करना होता है, तो बस ये है कि एक दिन पहले ही पूरी प्लानिंग कर लीजिए, थोड़ा रूटीन चेंज कर लीजिए। और अगर हम पहले ही प्लानिंग कर लेंगे कि हमें किस तरीके से मैनेज करना है घर का और बाहर का काम, एक दिन पहले ही हम प्लानिंग कर लेंगे तो हमारे सारे काम टाइम से फिनिश हो जाएंगे। तो बस मैंने सवा 10 बजे तक मेरा 10:15 तक मेरा काम सारा हो गया था, तो मैं टाइम से स्कूल भी चली गई थी। तो यहाँ पर मैं थोड़े से कपड़े भी मेरे पहले के रखे हुए थे, वो सारे मैंने फ़ोल्ड किए हैं और भी उन्हें अलमीरा में भी सेट मैंने कर दिया था। तो यहाँ पर ना बेटा भी मेरा जो है अब थोड़ा सा ना, जैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ भी होती हैं ना, तब भी थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है। क्योंकि जब बच्चे स्कूल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हमारा कुछ दूसरा रूटीन होता है, और जब बच्चे घर पे होते हैं ना तब दूसरा रूटीन होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है सब्जी भी बना दी थी मैंने, और रोटियां भी मैंने सेक दी थी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन साफ़, क्योंकि जब मैं स्कूल गई थी ना तो मैं सब्जी बना के गई थी स्कूल, और जब वहाँ से आई ना तो आने के बाद मैंने रोटियां सेकी, फिर अब किचन साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि स्कूल जाने का मैं वीडियो शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाई, क्योंकि थोड़ा मैं लेट हो गई थी और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता। तो गाइस पता है क्या, अब ना फेस्टिवल भी सारे चले गए हैं, तो बस ये ज़्यादा काम भी दिखाई नहीं दे रहा। नहीं तो हम फेस्टिवल पे ना कितने, मतलब पूरी रेल बनी हुई थी, इतना काम था ना क्लीनिंग का। तो दिवाली पे तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है क्लीनिंग का, तो कई दिन से क्लीनिंग में, घर की क्लीनिंग में लगे हुए थे। तो उस हिसाब से तो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि सारे फेस्टिवल भी ख़त्म हो गए, कि घर का जो है कुछ काम ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम काम हो गया है। क्योंकि कई दिन से डेली रूटीन का काम भी हम लोगों का हो रहा था, हम हाउसवाइफ का, और जो एक्स्ट्रा काम होता है फेस्टिवल का वो भी हम लोग कर रहे थे। तो अब सारे फेस्टिवल होने के बाद ऐसा लग रहा है कि पता नहीं घर का काम भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन हाँ, अभी एक काम और बाकी है कि जितने भी गर्मियों के कपड़े हैं ना वो सारे धूप लगा लगा के रखने हैं बेड में, और जो वूलन कपड़े हैं उन्हें धूप लगा लगा के उन्हें अलमीरा में सेट करने हैं। तो गाइस यहाँ पर ना मैंने अपने बेटे का ना स्कूल बैग भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो मेरे बेटे ने ना ये अपनी चॉइस से ही ख़रीदा है, और बस उसका ना 2-3 दिन से ही कह रहा था कि मम्मी मेरा स्कूल बैग ऑर्डर कर दो। और बस उसने ना, कहते हैं ना जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी चॉइस से ही लेना चाहिए। पहले मेरे से कह रहा था कि मम्मी नहीं, आप चूज़ कर दो। मैंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत ना अपनी भी चॉइस अपनी पसंद से भी बच्चों को चीज़ें ख़रीदनी चाहिए। तो मैंने सारा उसी पे ही डाल दिया था। मैंने कहा नहीं, अपनी पसंद से ही चीज़ें लेने की हैबिट डालो। तो ये उसी की पसंद का बैग है, और बहुत ही प्यारा बैग है ये, बहुत ही ज़्यादा उसे पसंद आया ये। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।